नमस्ते, मैं सुमलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में पालक की खिचड़ी और टमाटर और हरे प्याज की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। हरे प्याज और टमाटर की चटनी बनाने के लिए ये 3 हरे प्याज और पत्ते हैं इनके, और 3-4 कलियां गार्लिक की हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 7-8 टमाटर हैं। इन सब चीजों को बारीक काट लेंगे। गैस के ऊपर पैन रख दिया है और इसमें 2 चम्मच बड़े सरसों के तेल के डाले हैं और ये गर्म हो चुका है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा भून चुका है। अब इसमें प्याज, गार्लिक और जिंजर डालेंगे। पत्ते नहीं डालेंगे अभी। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें टमाटर डाल देंगे बारीक कटे हुए। अब इनको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको पकने देंगे। गैस की फ्लेम को तेज ही रखना है। इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे लग सकती है चटनी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी का डाल देंगे, इसकी खटाई को बैलेंस करने के लिए, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/4 चम्मच इसमें काला नमक भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको। 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनको। इसमें से तेल अलग हो गया है और ये मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। और अब इसमें ये हरे पत्ते डाल देंगे प्याज के, और इन पत्तों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। और ये दिखने में सुंदर, खाने में चटपटी टमाटर और हरे प्याज की चटनी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। खिचड़ी बनाने के लिए ये 2.5 कप धुली मूंग की दाल है, पीली वाली। चावल भी 2.5 कप है। इनको भी धो के साफ करके भिगो दिया था। दोनों को 15-20 मिनट के लिए भिगोया था और अब इसका पानी निकाल के इनको ले लिया है। अब गैस के ऊपर कुकर रख दिया है। अब और इसमें चावल और दाल डाल देंगे। चावल दाल डालने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी का डाल देंगे, 1/4 चम्मच इसमें हींग डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, पानी डाल देंगे इसमें, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चावल और दाल का डबल डाला है पानी इसमें, और अब ढक्कन लगा देंगे। खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए 2 प्याज इनको काट लेंगे, 2 टमाटर है इनको भी काटेंगे, 1 हरी मिर्च है इसको बीच में से काट लिया है, और लहसुन और अदरक की पेस्ट बना लेंगे। ये पालक के पत्ते हैं, इनको धो के साफ करके ले लिया है और इनकी प्यूरी बनाएंगे। अब कुकर का ढक्कन हटा के इसको चेक करते हैं दाल और चावल को। दाल और चावल अच्छी तरह से पक चुका है। 4 सीटी लगवाई है, फिर अपने आप ही कुकर को ठंडा होने दिया। गैस के ऊपर मैंने बर्तन रख दिया है और इसमें 3 चम्मच घी डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, इसमें तेज पत्ता भी डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 2 हरी इलायची डाल देंगे, 2 लौंग डाल देंगे, साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे। प्याज को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। प्याज भून चुका है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे बारीक कटे हुए, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनको। टमाटर पक चुके हैं। अब इसमें पालक की प्यूरी डाल देंगे। पालक की प्यूरी इसमें मैंने 2.5 कप डाली है और इसका रंग चेंज होने तक इसको पकाएंगे। पालक के मिक्सचर में ये दाल और चावल डाल देंगे उबले हुए, पानी भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल और चावल को पालक के साथ थोड़ी देर पकने देंगे। 3-4 मिनट इसको अभी और पकाया है और खिचड़ी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हेल्दी खिचड़ी की प्लेटिंग कर देंगे। इसको अचार, चटनी, दही किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसको टमाटर और हरे प्याज की चटनी के साथ सर्व करूंगी। गर्मा गर्म खिचड़ी के ऊपर घी डाल देंगे। पालक खिचड़ी और टमाटर और हरे प्याज की चटनी बनकर तैयार है।
चलिए मिलते हैं अब एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।